हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी कहानी दीदी आज फिर से लेकर आई हूँ आप सब के लिए अपने कहानियों के पिटारे से एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। कहानी का नाम है अकबर का मुनीम। मुनीम यानी कि अकाउंटेंट। अकाउंटेंट वो जो पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, जैसे कि कितने पैसे आए, कितने हमने खर्च किए। बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी दुकानों में अकाउंटेंट्स काम करते हैं जो उनके पैसों का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। तो ये कहानी भी अकबर के एक ऐसे ही मुनीम के बारे में थी जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी से एक सिपाही को उसकी गलती का एहसास दिलाया। और उन्होंने ऐसा क्या किया, ये जानने के लिए हम सुनते हैं पूरी कहानी। तो ये बात उस समय की है जब इलाहाबाद पर अकबर राज्य करते थे। अकबर के दरबार में बांकेलाल नाम के एक मुनीम थे। बांकेलाल किसी भी तरह का हिसाब किताब रखने में बहुत ही कुशल थे। इसलिए अकबर ने राज्य के सारे पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए उन्हें नियुक्त कर रखा था, यानी कि अपॉइंट किया हुआ था। अब सिपाहियों को पगार यानी कि सैलरी देने का काम भी बांकेलाल ही करते थे। उनकी मदद के लिए एक और मुनीम थे जिन्हें सभी छोटे मुनीम के नाम से जानते थे। एक दिन एक सिपाही जिसका नाम था रणधीर सिंह मुनीम जी के पास आकर बोला, मुनीम जी, जल्दी से मुझे मेरी पगार दे दो। मुनीम जी ने उससे कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तुम्हारे बाकी साथी तो पगार लेकर कब का जा चुके। थोड़ी देर रुको, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ये काम पूरा करके तुम्हें पगार देता हूँ। मुनीम जी की बात सुनकर रणधीर सिंह थोड़ी देर तो रुका, पर वह किसी और काम के लिए थोड़ा सा जल्दी में था और वहाँ से जल्दी जाना चाहता था। इसलिए वह फिर से बोला, मुनीम जी, पहले मेरा पगार दे दो, फिर अपना काम करते रहना। लेकिन मुनीम जी के हिसाब में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी, कुछ बाकी रह गया था लिखना, जिसकी वजह से उनका हिसाब नहीं मिल रहा था। और मुनीम जी वही ढूंढने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से बार बार रणधीर टोक रहा था। वो बहुत झल्ला गए। झल्ला गए यानी कि चिढ़ गए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, मैं जरा यह काम पूरा कर लूँ फिर देता हूँ ना। ऐसा बोलकर मुनीम जी फिर अपने काम में लग गए। इतना सुनते ही रणधीर सिंह को तो बहुत गुस्सा आ गया। उसने आओ देखा ना ताओ झट म्यान से तलवार निकाल ली और तलवार की नोक मुनीम जी के मुंह के पास रखकर बोला, अगर मुझे अभी पगार नहीं दी तो तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। मुनीम जी उस समय ये सब अचानक हुआ, इसकी वजह से बहुत हैरान हो गए। फिर संभल कर बोले, मुझे धमकाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा, मेरी कलम की ताकत को कम मत समझना। मुनीम जी ने उस समय तो उसकी पगार गिनकर उसे दे दी और रणधीर सिंह बड़े गर्व के साथ अकड़ता हुआ वहां से चला गया। पर उसका बर्ताव देखकर मुनीम जी को कुछ अच्छा नहीं लगा था। फिर भी वो मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराने लगे। टाइम निकला, अगले महीने फिर पगार का टाइम आया। सारे सिपाही अपनी पगार लेने जा रहे थे, तो रणधीर सिंह भी अपनी पगार लेने आया। पर इस बार मुनीम बांकेलाल पहले से पूरी तैयारी करके बैठे थे। उन्होंने उसे छोटे मुनीम के पास भेज दिया। अब रणधीर सिंह ने छोटे मुनीम से अपनी पगार मांगी। छोटे मुनीम ने अपना बही खाता खोला। बही खाता यानी कि अकाउंट्स की बुक, जिसमें सारा हिसाब किताब लिखा जाता है। और छोटे मुनीम ने रणधीर सिंह से पूछा, तुम्हारा नाम? रणधीर सिंह, सिपाही ने कड़कती हुई आवाज में कहा। छोटे मुनीम ने इसके बाद उसके बाप और गांव का नाम पूछा और अंत में शरीर की पहचान पूछी। रणधीर सिंह ने सीने पर चोट का निशान दिखा दिया, क्योंकि उसके हिसाब से यही निशान कागजों में लिखा हुआ था। इस पर छोटे मुनीम बोले, अरे भाई, खाते में लिखी हुई पहचान दिखाओ, यह पहचान गलत है। तो रणधीर सिंह ने कहा, पर मैं तो यही पहचान दिखाकर अब तक पगार लेता आ रहा हूँ मुनीम जी।
मुनीम बांकेलाल ने उसके सीने पर लगी चोट का लिखा निशान काटकर आगे के 2 दांत न होने का निशान लिख दिया था। छोटे मुनीम ने कहा, लेकिन खाते में पहचान के तौर पर लिखा है तुम्हारे आगे के 2 दांत नहीं हैं, वह दिखाओ। रणधीर सिंह ने अपना मुंह खोलकर दिखाया, लेकिन उसके तो सारे दांत मौजूद थे। छोटा मुनीम बोला, दांत दिखाने से क्या फायदा है भाई, आगे के 2 दांत नहीं है, ये दिखाओ। रणधीर सिंह की समझ में अब मुनीम बांकेलाल की सारी बात समझ आ गई। वह समझ गया अच्छी तरह से मुनीम जी पिछले महीने का बदला निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार वह लाचार था। लाचार यानी कि वह विवश था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मुनीम जी तो इन सब बातों से बेखबर होकर बैठे थे। अब रणधीर सिंह के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वह मजबूर होकर उठा और दांत उखाड़ने वाले के पास जाकर अपने आगे के 2 दांत उखड़वाकर फिर छोटे मुनीम के पास आया। तब कहीं जाकर उसे छोटे मुनीम ने उसकी पगार दी। अब उसकी ये दशा देखकर मुनीम बांकेलाल तो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि रणधीर सिंह की तलवार का जवाब वो अपनी कलम से दे चुके थे। तो बच्चों, हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें सभी से प्यार से और नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए और कभी भी किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको किससे कोई काम पड़ जाए। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कहानी को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब करें ऐसी ही प्यारी प्यारी और मज़ेदार कहानियों के लिए। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।